हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम क्लास 12 की केमिस्ट्री सीख रहे थे, जिसमें हमने हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था केमिकल काइनेटिक्स। तो ये हमारी केमिकल काइनेटिक्स की 4th क्लास है। पिछली क्लासेज में हमने देखा रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, और जो सबसे इम्पोर्टेंट इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो कैसे निकालते हैं, ये हमने पिछली क्लास में देखा। आज हम सीखने हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और उसके बाद में यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट का जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट रहता है वो हम सीखेंगे। और उसके बाद में हम सीखने वाले हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहते हैं वो किस तरह से निकालते हैं, ग्राफ की फॉर्म में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो हमने पिछली क्लास में सीखा था वो थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। तो हमने पिछली क्लास में क्या देखा था, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक था वो हमने देखा था इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या होता है, अगर मैंने आपको बताया था, अगर आपको डेरिवेशन नहीं भी याद रहती है तो जो हमने डिराइव करके फॉर्मूला निकाला था वो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। यानी ये एक फॉर्मूला K1 इज इक्वल्स टू 2. K1 मीन्स रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। K क्या होता है, रेट कांस्टेंट। ये 1 मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। 2.303 अपॉन टी log टू द बेस 10 A0 अपॉन 80। ये एक फॉर्मूला जो इस चैप्टर का सबसे मेन फॉर्मूला है, जिसपे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो ये एक फॉर्मूला और एक जो टी हाफ वाला है जो हम आज सीखेंगे, ये दो फॉर्मूले इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा मेन फॉर्मूले हैं। तो देखो, इसको आपको अलग अलग फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो आना चाहिए। कौन कौन से अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, ये KT इधर आ जाएगा, ये 2.303 log 10 को मैं लिख सकती हूँ ln नेचुरल लॉग, क्योंकि वन नेचुरल लॉग इक्वल टू 2.303 log टू द बेस 10 होता है। ln ऑफ A0 अपॉन 80, ये क्या होता है, ln ऑफ A0 अपॉन 80। अब देखो ये एक फॉर्म हो गई। अब देखो ये ln ऑफ A0 अपॉन 80, अगर मैं इसको 80 अपॉन A0 कर दूं, ln ऑफ 80 अपॉन A0, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस KT। तो ये एक फॉर्म होती है इसकी, ये एक थी, ये दूसरी। एक और हमने क्या देखी थी, अगर मैं A को हम बोलूँ मैं कि ये A0 को मैं बोलूँ कि ये A के इक्वल है, यानी A0 इक्वल टू A, तो तब ये क्या आता है हमारा, ये हमारा हो जाता A अपॉन A माइनस एक्स। तो ये एक फॉर्म देखी थी हमने तीसरी। इसको आपको अलग अलग फॉर्म में रीअरेंज करते आना चाहिए। अगर log टू द बेस 10 के टर्म में फॉर्मूला है तो 2.303 आएगा। अगर ln है तो फिर ये 2.303 हमारा फॉर्मूले में नहीं आएगा। तो ये सारे थे हमारे रेट के अलग अलग एक्सप्रेशंस। इसके बाद एक और हमने देखा था, ये KT को दोनों साइड में E से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या हो जाएगा, ये e टू दी पावर ऑफ माइनस KT इज इक्वल्स टू e टू दी पावर ऑफ ln ऑफ A0 अपॉन 80 अपॉन A0। तो e टू दी पावर ऑफ ln क्या होता है, हमने क्या लिखा था, e टू दी पावर ln होता है 1, या फिर ln ऑफ e भी क्या होता है 1। ये मैंने बताया था कि आपको ये पता होना चाहिए, डिराइव करके नहीं आएगा फॉर्मूला, इतना तो ठीक है, लेकिन e टू दी पावर ऑफ ln इज इक्वल टू 1 ये तो आप याद रख ही सकते हैं ना। तो ये e टू दी पावर ln को मैं लिखती हूँ 1 इज टू 80 अपॉन A0। तो क्या हो जाएगा फिर, ये क्या हो गया, ये 80 अपॉन A0 इज इक्वल्स टू e टू दी पावर ऑफ माइनस KT। तो ये एक फॉर्मूला हमने देखा था इंटीग्रेटेड रेट लॉ का। आज हम देखने वाले हैं हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ मतलब देखो, ये एक रिएक्शन है मेरी, A से B प्रोडक्ट बन रहा है, तो समझो इसको 50 मिनट लग रहे हैं पूरी रिएक्शन कंप्लीट होने को। पूरी रिएक्शन यानी पूरा रिएक्टेंट खत्म हो गया। ये 10 मोल्स मैंने लिए थे तो ये पूरे खत्म हो गए और 10 के 10 कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में, यानी कुछ भी रिएक्टेंट मेरा नहीं बचा, यानी पूरी रिएक्टेंट खत्म हो गई। तो हाफ लाइफ मतलब 25 मिनट में मेरी रिएक्शन कितनी कंप्लीट होगी। टाइम रिक्वायर्ड, अगर 100% मेरी रिएक्शन टी टाइम में हो रही
तो 50% रिएक्शन मेरी कितनी होगी, T1/2, 100% रिएक्शन, यानी पूरी रिएक्शन मेरी T टाइम में हो रही है, सपोज यानी 50 मिनट में हो रही। तो 50% रिएक्शन कितने टाइम में हो रही है, यानी T हाफ में, यानी 50/2 इक्वल्स टू T हाफ क्या होगा, 25 मिनट। 20 हाफ हो जाएगा हमारा 25, इसको बोलते हैं T हाफ, हाफ लाइफ। ये होता है हमारा हाफ लाइफ, यानी अगर हमारी पूरी रिएक्शन जितने भी टाइम में कंप्लीट हो रही है तो हमारी आधी रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होंगी, यानी हाफ लाइफ ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है, हाफ लाइफ क्या होती है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 50% ऑफ रिएक्शन, 50% ऑफ रिएक्शन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से। टी हाफ मतलब क्या है, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसको निकालते कैसे, देखो ये A0 है, ये सपोज A से B प्रोडक्ट मेरा बन रहा है, ये A0 है, A0 है मेरा, जब टाइम 0 था तो ये मैंने 10 मोल लिए थे। अब ना इसके आधे कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी 10 मिनट की मेरी पूरी रिएक्शन है, 10 मिनट की, तो फिर 5 मिनट में जो 10 में से ना 5 मोल कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। देखो 10 मोल मैंने रिएक्टेंट के लिए थे, 10 में से सिर्फ 5 ही मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, 5 एज इट इज बच गए, 5 एज इट इज बन गए, तो ये 5 बचे हुए क्या रहेंगे, 80, यानी आधे टाइम में आधी रिएक्शन होगी 5 मिनट में, 10 मिनट में ये पूरे 10 के 10 मोल में कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में। यहाँ बचेगा 0 रिएक्टेंट, ये 10 मिनट में। तो अब टी हाफ मुझे निकालना है, ये था टी 100%, अब ना टी हाफ को ही टी 50% भी बोलते हैं, टी हाफ। अब टी 50% क्या होगा, यानी इसके आधे टाइम में, यानी 10 मिनट नहीं 5 मिनट में, यानी अब 10 मोल मैंने लिए थे तो सिर्फ 5 ही मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए और 5 एज इट इज बच गए 5। तो ये 80 क्या होता है, फॉर 80 क्या हो जाएगा टी हाफ के लिए, A0 कितना था 10/2, तो ये कितना आ जाएगा 5 मोल, 80 आ जाएगा A0/2। कैसे, देखो अगर पूरे टाइम में मेरा पूरा रिएक्टेंट खत्म हो जा रहा और पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा, तो आधे टाइम में यदि जब आधी रिएक्शन कंप्लीट होंगी तो आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, यानी 10 में से 5 मोल कन्वर्ट हुए, आधा रिएक्टेंट एज इट इज रह गया, तो जो बच गया रिएक्टेंट उसी को तो हम 80 बोलते हैं, यानी ये जो 5 मोल है, ये जो बच गए हैं, जो आधा रिएक्टेंट हमारा बच गया जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं 80। तो ये क्या हो जाएगा A0/2, यानी A0 50 है तो ये कितना होगा उसका आधा 25, 80, यानी इसका मतलब है कि 25 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और 25 एज इट इज रह गया जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, और उसी को हम बोलते हैं 80 जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो अब देखो टी हाफ हम कैसे निकालेंगे, K1 का फॉर्मूला क्या होता है 2.303 अपॉन T log to the base 10 A0 अपॉन 80। अब ये T इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो जब T हमारा किसके इक्वल रहेगा, हाफ लाइफ के इक्वल, यानी ये जो T है हमारा ये T हाफ है, ये है ये T हाफ, यानी जब 50% रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो रही उस वक्त के लिए हम टाइम निकाल रहे, तो मैं इसको लिखती हूँ T हाफ। तो जब हमारा T हाफ होगा तो 80 क्या हो जाएगा, तब हमारा 80 इज इक्वल्स टू रहेगा A0/2। कैसे आया ये A0/2, मतलब आधा ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ हमारा रिएक्टर, आधा जो है एज इट इज बच गया, तो ये बचा हुआ आधा मतलब जितना ए पहले था उसका आधा A0/2। 80 मतलब क्या, जो हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ रिएक्टेंट जो बच गया वो होता है। देखो 80 को अच्छे से ध्यान से समझो, ये 80 इंपॉर्टेंट है। 80 हम किस तरह से निकालते हैं, 80 मतलब रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, जो बच गया जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं, अगर आधी रिएक्शन कंप्लीट हुई तो फिर आधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, आधा तो बच जाएगा ना, इसलिए 80 हो जाएगा A0/2। अब मैं इसको इस फॉर्मूले में पुट करती हूँ, K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन T को मैं लिखूंगी अब T हाफ
और 80 को लिखूंगी log टू द बेस 10 A0 डिवाइडेड बाय A0 अपॉन 2। तो A0 से A0 कैंसल, ये 2 ऊपर आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा फिर ये हो जाएगा K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन T हाफ। ये A0 कैंसल होगा, ये 2 ऊपर आ गया, log टू द बेस 10 2। अब आपको log टू द बेस 10 2 निकालते आना चाहिए। देखो ये याद रखो, अब log कैसे निकालते हैं, मैं ट्रिक बता रही हूँ, शॉर्टकट ट्रिक। log टू द बेस 10 इज 1 होता है, सॉरी log टू द बेस 10 होता है 1, log टू द बेस 10 100 होता है 2, log टू द बेस 10 होता है 1 और 100 होता है 2। ये दो वैल्यू याद रखो। अब देखो जो वैल्यू 10 से कम रहेंगी तो उसका log 1 से कम रहेगा, यानी अगर log टू द बेस 5 है मेरा तो ये 10 से कम है। अगर 10 का log 1 है तो ये 5 का log 1 से कम आएगा, यानी 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो कैसे निकालते, देखो log ऑफ 1, log ऑफ 2, log ऑफ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, log 9, ये सारे क्या आएंगे, 0 पॉइंट आएंगे। देखो log ऑफ 10 याद रखो, log ऑफ 10 1 हो रहा है, तो जो 1 से छोटे नंबर है, तो 10 से छोटे नंबर है तो उनका तो 1 से कम ही आएगा ना, यानी 0 पॉइंट। तो इसकी एक ट्रिक होती है, कैसे, ये होगा 0.2, यानी ये जो नंबर है इससे एक पॉइंट बढ़ा दो, ये होगा 0.3। अप्रोक्स बता रही हूँ मैं, एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं रहता तो आप अप्रोक्स निकाल सकते हो, इसलिए मैं आपको ये ट्रिक बताएं। तो ये log ऑफ 2 तो 0.3 ही होता है एग्जैक्ट, ये log ऑफ 0.49 कुछ रहता है, इस तरह से रहता है। तो देखो log ऑफ 3 है, मतलब 0 पॉइंट आएगा, 1 से तो कम ही आएगा, क्योंकि log 10 1 होता है, तो log 3 1 से कम आएगा, यानी 0 पॉइंट। कितना पॉइंट में, जो ये नंबर है इससे एक पॉइंट आगे 0 पॉइंट, जो ये नंबर है उससे एक पॉइंट आगे 5, तो log ऑफ 5 क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट, जो ये नंबर है इससे एक पॉइंट आगे 0.7, 0.8, ये log ऑफ 7 का है 0.9। इस तरह से आप निकालते हैं, और 0.99, ये 9 वाले के आगे आ जाएगा 0.99, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो log ऑफ 2 क्या हो जाएगा, log ऑफ 2 होगा हमारा 0.3। देखो log ऑफ 2 है, log ऑफ 10 क्या होता है 1 से कम रहेगा, यानी 0.2 है, इसलिए एक नंबर आगे 0.3, ये हमारा log हो जाएगा। इस तरह से log आप निकाल सकते हैं, 2.303 अपॉन T हाफ, log ये हो जाएगा log ऑफ 2 0.3। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये दोनों को, तो कितना आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 0 0, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 0.1 2 3 4 डिजिट के आगे नंबर 0.639 आ जाएगा हमारा, 0.639। थ्री 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, ये हमारा आ जाएगा T हाफ। K1 इक्वल टू 0.39 डिवाइडेड बाय T हाफ, ये T, तो T हाफ को मैं इधर लेके आती हूँ, तो ये K इधर आ जाएगा, K1 और T हाफ इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.639 डिवाइडेड बाय K1, ये होता है हमारा T हाफ। तो ये एक फॉर्मूला log K1 का, और ये एक फॉर्मूला, इस पूरे चैप्टर में ये दो फॉर्मूले हमारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये दो फॉर्मूले। तो कैसा T हाफ हमारा क्या होगा, ये इस तरह से हम निकालते हैं T हाफ। अब ना एक देखो क्वार्टर लाइफ क्या होता है, क्वार्टर लाइफ, T हाफ हमने देख लिया, अब देखते हैं क्वार्टर लाइफ क्या होता है, क्वार्टर लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी T14, क्वार्टर मीन्स क्वार्टर का मतलब क्या रहता है 14, T14 क्या होता है, T14 द टाइम एट विच कॉन्सेंट्रेशन
of reactant is reduced to 1/4 of its initial volume। अब इसको समझो, ये क्या हमने लिखे, मतलब कि जो हमारी रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो इसमें वो टाइम जब हमारा रिएक्टेंट सिर्फ 1/4 बचेगा, यानी AT हमारा क्या होगा 1/4 ऑफ A0, यानी 3/4 हमारा A क्या होगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो T1/4 क्या होता है, ध्यान से समझना। ये T1/2 तो आप समझ लोगे, इजी है। T1/2 मतलब 50%, आधा कन्वर्ट हो रहा मतलब आधा बच रहा है, यानी AT क्या हो जाएगा A0 डिवाइडेड बाई 2। अब ये हाँ 1/4 के लिए ना, क्वार्टर के लिए AT निकालना जरा थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए ना थोड़ा ध्यान से समझना इसके लिए AT कैसे। ये ना वो टाइम है जब हमारी रिएक्शन 75% कंप्लीट हो गई है, 75% कंप्लीट हो गई, यानी ये अगर 4 हमारे पास मॉलिक्यूल है तो 4 में से 3 मॉलिक्यूल हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, सिर्फ एक मॉलिक्यूल यानी 1/4 हमारा मॉलिक्यूल एज इट इज रह गया जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ। अगर 4 मॉलिक्यूल है तो उसमें से 3 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए और एक मॉलिक्यूल हमारा कन्वर्ट नहीं हुआ, तो यानी वो टाइम जब हमारा रिएक्टेंट जो है तो वो 1/4 बच जाता है, यानी 1/4 हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, तो वो टाइम कौन सा रहता है T1/4 क्वार्टर लाइफ टाइम इनिशियल वॉल्यूम। तो ये 1/4 क्या रहता है हमारा AT, यानी जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, और जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ कितना है 3/4, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो ये रहता है टाइम। ये नोट करके लिखो आप इसके डेफिनेशन कि ये कब का, तो ये रहता है टाइम फॉर 75% रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 75 टाइम फॉर 75% रिएक्शन, फॉर कंप्लीशन ऑफ 75% रिएक्शन लिखो, टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ 75% रिएक्शन। देखो आप T1/4 को क्या बोलेंगे, T1/4 मतलब आप ऐसा सोच सकते हो कि 25%। ये मुझे कंफ्यूज होता था, देखो जब मैं 12th में थी ना, तो मुझे ये जो चैप्टर है ना, तो इसमें ये T1/2 तो समझ आ जाता था कि ये 50% है, लेकिन ये T1/4 को मैं समझती थी कि ये T25% होगा, लेकिन ये T25% नहीं, ये T75% रहता। यही इंपॉर्टेंट है। हाँ, T1/4 क्या रहता है T70, यानी जब हमारी 75% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी तब हमारा कितना रिएक्टेंट बचेगा, तो वो मतलब जब उस टाइम पे क्या टाइम होगा T1/4 और रिएक्टेंट क्या बचेगा फिर उस टाइम पे AT इज इक्वल टू 1/4 ऑफ A0, यानी जब 75% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी तो 3 में से 4 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और सिर्फ एक मॉलिक्यूल बच जाएगा, यानी 25% हमारा क्या रहेगा बच जाएगा A0, यानी A0 25% बच जाएगा, यानी 25% में 1/4। तो ये होता है क्वार्टर हाफ लाइफ। कैसे याद रखेंगे, देखो क्वार्टर लाइफ मीन्स T1/4, ये रहेगा T75%, और इसके लिए AT रहता है, इसके लिए AT रहता है 1/4 ऑफ A0। ये 3 आपको याद रहने चाहिए। T75% मतलब 100 में से 75 मॉलिक्यूल हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, सिर्फ 25% जो है तो हमारे 25 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं, तो ये AT हो जाएगा 25%, यानी 100 में से 25 मॉलिक्यूल हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए, तो T75 के लिए AT क्या रहता 1/4 और T75 क्या रहता क्वार्टर लाइफ टाइम T1/4। तो ये T1/2 हमने देखा, T1/4 हमने देखा। अब हम देखेंगे कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या रहता। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, थर्ड पॉइंट हमारा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो क्या रहता है हमारा K इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए log टू द बेस 10। ये फॉर्मूला आपको एकदम पक्का याद होना चाहिए कि आपको किसी ने नींद में से भी उठा के पूछा ना
तो भी ये फॉर्मूला बता के आना चाहिए, क्योंकि ये इस चैप्टर का सबसे मेन फॉर्मूला है, ये वाला और टी हाफ वाला भी। अभी जो मैंने लिखाया 0.693 डिवाइडेड, सॉरी मैंने 639 लिखाया था शायद से, ये 693 आएगा। 0.693 डिवाइडेड बाय K1। देखो ये होता है टी हाफ। 693 मैंने शायद से 639 लिखाया था, करेक्ट कर लेना। 693 डिवाइडेड बाय क्या, ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है हमारा K1 A0/80। तो अब इसका यूनिट हमें चाहिए, तो A0 का, ये दोनों भी क्या है, दोनों भी कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब दोनों के यूनिट क्या रहेंगे, सेम, तो कैंसल हो जाएंगे। तो सिर्फ हमारे पास टाइम का यूनिट बचेगा। टाइम का यूनिट क्या रहता है, सेकेंड। ये ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये +1 है, पावर -1 हो जाएगी। तो K का यूनिट हमारा रहता है सेकेंड इनवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। न्यूमेरिकल्स में आपको K का यूनिट दिया हुआ रहेगा सेकेंड इनवर्स, उस पे से आपको पता लगाना होगा कि ये रिएक्शन कौन सी है। ये देखकर हम यूनिट देख के पहचानेंगे कि ये रिएक्शन हमारी कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसलिए ये यूनिट आपको याद रहना बहुत जरूरी है कि K का यूनिट सिर्फ सेकेंड इनवर्स रहता है। सेकेंड इनवर्स मीन्स टाइम इनवर्स। K का यूनिट क्या रहता है, टाइम इनवर्स। अब ये सेकेंड में भी हो सकता है, सेकेंड में रहा तो सेकेंड इनवर्स, टाइम अगर मिनट में रहा तो मिनट इनवर्स, टाइम अगर घंटों में रहा तो आर इनवर्स। ये हमारे यूनिट रहेंगे रेट कांस्टेंट के, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। अब ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो हमने पिछली क्लास में एक ग्राफ देखा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, तो उसको आज मैं फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कुछ और हम ग्राफ देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो अभी हमने देखा हाफ लाइफ, क्वार्टर लाइफ और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, सिर्फ 3 चीजें हमने देखी। यानी ये वाला फॉर्मूला एक देखा, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय K1। उसके बाद ये हमने देखा T14 इज इक्वल टू T75%, जिसमें 80 हमारा रहता 1/4 ऑफ A0। तो ये हमने देखा।